हेलो एवरीवन, कैसे आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में किया था प्रश्नावली 4.2 के पहले दो सम कंप्लीट। आज हम करते हैं इसका तीसरा सम, जो कि क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। देखिए, उसने संख्याओं के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ उनका योग होना चाहिए 27 और उनके गुणा होनी चाहिए 182। मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर हम पहली संख्या मान लीजिए 5 लेते हैं, ये मैं एग्जांपल समझा रही हूँ। मान लीजिए पहली संख्या 5 ली है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का योग 27 दे रखे है, तो दूसरी संख्या होगी हमारे पास 27 माइनस 5। तभी दो संख्याओं का योग कितना होगा, 27 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़िए इन दोनों को, 5 प्लस 27 माइनस 5, क्योंकि इनको जोड़ेंगे यही आएगा, 5 से 5 कैंसल, तो बराबर हमारे पास क्या आएगा, 27। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे मान लीजिए पहली संख्या हमने मान ली है 10, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी, वो तो 27 माइनस 10 ही होगी ना। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 प्लस 27 माइनस 10, खोलेंगे तो 10 प्लस 27 माइनस 10 होगा, 10 से 10 कैंसल, तो क्या बचा, 27 ही बचा। तो अगर दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिसका योग 27 हो, तो वो क्या है, पहली संख्या जो भी होगी दूसरी संख्या 27 में से पहली संख्या को माइनस करने पर प्राप्त होगी। देखिए, इसको अब आप सिंपल, तो अगर ऐसे आप सोचते रहें तो क्या पता कब आपको मिले कि उन दोनों का गुना हो 182। कितनी सोचोगे, 26 1 25 2 23 4, कितनी को जोड़ोगे सोचोगे। तो इसको हम मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं, आइए अब हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे तो कितनी संख्याएं हैं जिनका योग तो 27 होगा, पर क्या उसकी गुना होगी 182। ऐसे तो हमारा कितना टाइम खराब होएगा, हम सोचते रहेंगे। कोई सोचेगा 12 ले लो, 15 ले लो, पहली संख्या ये होगी तो दूसरी तो 27 में से 12 जाएगी, 15 ही बचेगी। तो ऐसे तो कितनी संख्याएं हैं, क्या इन दोनों के गुना 182 आ रहा है, क्या 10 और 27 में से 10 क्या, कितना बचा, 17, क्या 10 और 17 की गुना आ रहा था 182। अगर हम ये ले 27 में से 5 गए, 22 बचा, क्या 22 और 5 की गुना आ रहा था 182। ऐसे तो कितनी संख्याएं हैं और हमें कितना टाइम लगेगा। तो इसको मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले क्या लेंगे, मानेंगे। माना पहली संख्या, हमने पहली संख्या ले ली है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया, अगर पहली संख्या 5 ली है तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस 5 ही होगी ना। तो यहाँ पर अगर पहली संख्या हमने x ली है तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस x ही होगी। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दे रखा है, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 182। तो करते हैं गुना x इंटू में 27 माइनस x बराबर कितना आएगा, 182, 182, ठीक है। अब इसके अंदर गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 27x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं तो क्या आएगा, इधर बचेगा 0 बराबर 182 माइनस का 27x और प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम इसको द्विघात समीकरण की जो फॉर्म थी उसमें हम इसको लिखते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना द्विघात समीकरण की, उसमें हम लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस 182 बराबर 0, ऐसे ही लिखते हैं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें इसके गुणनखंड चाहिए, तो हम उसको, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में गुणनखंड विधि बताई थी, हम उसी से सॉल्व करते हैं। तो 182 है, इसके गुणनखंड करते हैं, चलिए 2 से करते हैं, 2 निम 18, 2 एकम 2। फिर किस पे करेंगे, 3 पे नहीं जा रहा ये, करते हैं हम 7 पे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21।
अब ये 13 पे ही जाएगा तो यही आ गया। तो दो संख्याएं कौन सी होगी, 7 को 2 से गुना करोगे, 7 दूना 14 और एक 13। इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, पहली संख्या हो गई मान लो 14 और दूसरी कितनी होगी 13, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 27 और गुना तो 182 आएगी ही। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वाली विधि सीखनी होगी, 10th क्लास है, आपको छोटी छोटी बातें अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है गुणनखंड विधि में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी। तो चलिए अब हम करते हैं, इसकी पहली संख्या दिए दो आगे, इसके गुणनखंड 27 को तोड़ के हम किस में लिखेंगे, एक 14 और 13 में लिखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 27x और माइनस 14 की माइनस 13 के साथ गुना करोगे, माइनस 14 की गुना करेंगे जब हम माइनस 13 के साथ तो क्या आएगा, प्लस का 182 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x आ जाएगा, क्योंकि x इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसके पास तो 14 है पर इसके पास तो नहीं है, तो हम क्या लेंगे, x बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 14। अब जो यहाँ बचे वही हमें इधर भी चाहिए, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, x माइनस 14 बराबर 0। तो अब इसमें इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लेके अंदर ये बचे, x तो हमें अंदर चाहिए तो माइनस का 13 ही बाहर लेना। पहली संख्या देख लिया करो, दूसरी तो ऑटोमेटिकली वही बनती है। जैसे इसमें x तो यहाँ पर चाहिए, प्लस का चाहिए तो यानी कि माइनस भी बाहर लेना पड़ेगा, और 13 नहीं चाहिए तो 13 भी बाहर लेना पड़ेगा। तो अंदर बचा है x और माइनस 13 की जब प्लस 82 इसके साथ गुना करोगे, माइनस 13 की माइनस 14 के साथ तो प्लस का 82 आएगा, 182। तो ये आ गई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13 ही बचेगा बराबर 0। तो अब इसमें से इन दोनों को बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ गई 14 और क्या आ गई है 13। आ गई दोनों संख्याएं। अब हमें दो संख्याएं ही ज्ञात करनी थी, तो अब हमारे पास क्या आ गई, हाँ पहली संख्या क्या आ गई, अब वो आपकी मर्जी है, चाहे पहली संख्या आप इसको लो चाहे इसको लो। पहली संख्या आप जो भी ले गो, मान लो हमने ले ली 14, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, तो दूसरी संख्या आएगी 27 माइनस 14 बराबर 13। तो यही आपको इसी तरह से पूरा प्रोसीजर मैंने बताया आपको कैसे हाँ पेपर में करके आना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फोर्थ सम। तो क्या है चौथा सम उसका, फोर्थ सम, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है इसका मतलब, लगातार। धनात्मक का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर, जैसे हाँ मतलब वो संख्या है जिसके आगे प्लस का निशान हो, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये पॉजिटिव संख्याएं होती है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे अंक, ठीक है, कुछ भी आधा नहीं होगा, वो पूर्णांक होगा, पूरे अंक होंगे और वो पॉजिटिव होंगे। तो हमें वो ज्ञात करने हैं, ठीक है। उनके वर्गों का योग, वर्ग क्या होते हैं, जैसे कोई संख्या 1 है, इसका वर्ग क्या होगा, 1 के ऊपर उसकी पावर 2 लगा दोगे तो ये 1 का वर्ग है। जिसकी पावर 2 होती है ना, वो उसका क्या होता है, वर्ग होता है, उस संख्या का वर्ग कहते हैं हम उसको। तो हमें क्रमागत संख्याएं निकालनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 5 के बाद 6 आएगा, तो 5 में 1 जोड़ोगे तभी 6 आएगा, तो 5 में 1 जोड़ा तो 6 आया, तो क्रमागत हो गई। मतलब क्रमागत है तो कोई भी संख्या जो पहली संख्या उसमें 1 जोड़ोगे तो उससे अगली संख्या मिलेगी, तो वो क्या है, क्रमागत, जो लगातार है। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, तो वो क्या होती है, लगातार संख्याएं होती हैं। अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं। तो माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या क्या होगी, x + 1 ही होगी।
जैसे पहली संख्या मान लीजिए 100 है, तो इसके बाद जो क्रम में आएगी संख्या वो क्या होगी, वो होगी 100 प्लस 1। कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 80 है, तो 80 से अगली संख्या क्या होगी, क्रमागत, तो 80 में 1 जोड़ोगे तभी आएगी। तो इसी तरह यहाँ पर पहली जो क्रमागत संख्या है x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, धनात्मक x प्लस 1 होगी। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। पहली संख्या x है, उसका वर्ग क्या होगा, x का स्क्वायर होगा। दूसरी क्रमागत संख्या क्या है, x प्लस 1, उसका वर्ग क्या होगा, x प्लस 1 का वर्ग। और जिनके वर्गों का योग, अब इन दोनों का क्या है, योग कितना दे रखा है, 365। तो ये दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा x का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2ab 2 गुना x गुना 1, क्या आ जाएगा, 2 गुना x गुना 1, ये आ जाएगा 2ab बराबर 365। और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 1, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x, और ये चीज़ इधर आ जाएगी माइनस का 365 बराबर 0। इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर, ये 2x इधर एज इट इज़, और 365 में से 1 जाएगा तो माइनस का, बड़ी संख्या ये है तो माइनस का निशान आएगा, 364 बराबर 0। अब देखिए ये काफ़ी बड़ी संख्या, इसको इससे गुना करोगे, सॉल्व करोगे, इससे अच्छा इन तीनों पदों में, तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है तो 2 से भाग दे देंगे। हम क्या लिखेंगे, दोनों ओर 2 से भाग देने पर क्या होगा, इसको भी 2 से भाग, इसको भी 0 को 2 से भाग करोगे वो तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और माइनस में इसको करेंगे तो देखिए नहीं समझ आ रहा तो हम स्टेप कर देते हैं, 2x स्क्वायर बटा 2, 2x बटा 2 माइनस 364 बटा 2 बराबर 0 बटा 2। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्स, माइनस इसको इससे भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 एक कम 2, 2 आठे 16, 2 दूना 4, 182 बराबर, ये क्या आ जाएगा, 0। तो अब ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिसको गुना करें तो 182 आए और उसको अगर जोड़े या घटाए तो कितना आए, x आए। हमने अभी पिछले सम में किया था कि अगर 14 की हम 13 के साथ गुना करते हैं तो 182 आता है, पर अगर हमें यहाँ पर प्लस का चाहिए, अगर हम 14 को प्लस का ले लें और 13 को माइनस का ले लें तो क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ प्लस का 1 आएगा। ठीक है, और अगर आप प्लस के 14 की माइनस के 13 के साथ गुना करोगे, प्लस की माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस आता है, और 14 की 13 के साथ करेंगे तो 182 आएगा। देखिए आप थोड़ी थोड़ी जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो गुणनखंड के लिए आपको पहाड़े भी अच्छी तरह से याद होने चाहिए, कम से कम आपको 20 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए, तो आपके लिए ये सम काफ़ी आसान हो जाएंगे। सो प्रैक्टिस कीजिए, एक बार करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको आसान लगेंगे। तो चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। तो हमें 2 संख्याएं मिल गई, तो हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का x आएगा और गुना करोगे तो माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से लेते हैं, इसमें से तो x ही आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 14, और यहाँ पर भी हम सीधा इसको x प्लस 14 ही लिख देते हैं बराबर 0। अब अंदर प्लस का x चाहिए तो यानी कि माइनस का 13 बाहर लेना पड़ेगा, तो अंदर बचेगा x, और प्लस की जब माइनस के साथ गुना करोगे तो माइनस का 182 x आएगा, सॉरी x नहीं आएगा, माइनस का 182 आएगा। ठीक है,
अब हम इसको आगे करते हैं। अभी इन दोनों में से x + 14 ले लेते हैं बाहर और अंदर क्या बचेगा x - 13 तो बराबर 0। अब इन दोनों को बराबर रखेंगे 0 के तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक आएगी -14 और एक आएगी 13। अब देखिए अब हमें धनात्मक पूर्णांक ही चाहिए थे ना, पॉजिटिव नंबर ही चाहिए था। तो एक आया है +13 और -14 तो हम क्या ले लेंगे, -14 को हम नकारात्मक ले लेंगे कि वो हम उसको मतलब नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब हम नीचे लिखेंगे क्योंकि -14 एक ऋणात्मक मान है। क्या है, ऋणात्मक मान है जो हम नहीं ले सकते, जो हम नहीं ले सकते। इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी 13 तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, क्या थी भाई, पहली अगर x थी तो दूसरी x + 1 थी। तो अगर पहली 13 है तो दूसरी क्या होगी 13 + 1 यानी कि 14 होगी। पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14 क्योंकि -14 एक ऋणात्मक मान है जो कि हम नहीं ले सकते। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।